मगर जो है अगर आपने जो है इसको अपने इरादे को नहीं बदला तो भारतीय मजदूर संघ अभी तो 17 नवंबर को एक देशव्यापी रैली जंतर मंतर पर करने जा रहा है। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सरकार के साथ तालमेल करके अच्छा सा काम करें, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ हमसे कई बार आप लोग ही प्रश्न करते हैं कि भाई ये तो आप ही की सरकार है, बीएमएस आरएसएस का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, ये तो आप ही की सरकार है, आपका विचार करने वाली सरकार है, तो आप इससे क्यों लड़ रहे हैं? सरकार किसी की नहीं होती, सरकार देश की होती है। भारतीय मजदूर संघ कंसिस्टेंटली फॉर 3 डिकेड्स नंबर 1 है। एक बार भी एनडीए के टाइम पर नंबर 1 नहीं बना, यूपीए के टाइम पर ही नंबर 1 बना है। हमें देश की सरकार, सब सरकार हमारी है, विचार हमारे एक हो सकते हैं, तो विचार के लिए हमारा विचार यह है कि इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, इन सेक्टर्स को और स्ट्रेंथन किया जाए। मैं बताता हूं आपको कि अभी जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, उनका इतना शोषण हो रहा है पूरे देश के अंदर कि जो इंडस्ट्री थी, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में सर्विस करता था, उस समय 5000 वर्कर्स थे, 1000 ऑफिसर्स थे, कोई कैजुअल वर्कर नहीं था। आज 2200 वहां पर जो है ऑफिसर्स हैं, 315 वर्कर्स हैं और 5000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। जब और 20 साल से 25-25, 30 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब है, तो फिर जो है उनका शोषण क्यों हो रहा है? इस सरकार से हमारी मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, आउटसोर्स वर्कर है और वो इतने लंबे समय से काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी परमानेंट आपको आवश्यकता है, तो उसको सारे पक्ष, अलाउंसेस, सैलरी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए जिस हिसाब से उस इंडस्ट्री के परमानेंट वर्कर को मिलता है। तो आपके टाइम में भी अगर शोषण होगा, इस सरकार से अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए हम सामने आ रहे हैं। यदि जो है हमारी बात, क्योंकि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जन की बात सुनी जाती है। ये भी आज जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ बैठे हैं, तो इनको दम्भ है कि हम थंपिंग मेजोरिटी है, मगर मेजोरिटी किसने दी है? हमने दी है, हमने आपको वोट दिया है, वो वोट देने का अधिकार हमारा है। मगर सरकार हमें किसी तरह से मजबूर ना करे कि हमें अपना मत चेंज करने पर मजबूर होना पड़े। तो इसलिए जो है सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम इस देश की सेवा के लिए, हम वो सिपाही हैं ट्रेड यूनियन में जो ये मानते हैं कि हम आर्मी में जाकर के बंदूक नहीं उठा सकते, मगर इंडस्ट्रियल कल्चर बढ़िया से बढ़िया हो, देश के इंडस्ट्रीज में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, सब कर्मचारी अपने काम को करें। पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी रियलाइज कर चुका है कि सब चलता है, अब नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट हमारी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए हमारी मदद करे। इंडस्ट्री 5.0 में एंटर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट करे और हम जो कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का चलेंगे। इसलिए जो है हम अभी जो वर्तमान नीतियां हैं सरकार की, पब्लिक सेक्टर्स को और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के, उसका हमारा जो है उनके साथ मतभेद है। और आपके माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमसे टकराट का लाभ नहीं है, हम आपके सहयोगी हैं, हमको असहयोगी बनाने का प्रयास न करें। मैं इस अवसर पर सारे ट्रेड यूनियन आ रहा है क्या? सारी ट्रेड यूनियंस नहीं आ रहा है, केवल बीएमएस कर रहा है अपने बलबूते पर। तो आपने तो बोल रहे हैं कि जो सभी लोग आ रहे हैं, हमारे जो बीएमएस के विद इन दी बीएमएस जो पब्लिक सेक्टर का स्वरूप रखने वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का स्वरूप रखने वाले लोग हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है। बाकी लोगों की हमने अपेक्षा की थी, अपील किया, मगर उनके अपने अलग एजेंडे हैं, हम उसको नहीं करते क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, अपॉलिटिकल है। 20 साल से आपने कहा 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर काम कर रहा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे मीडिया वाले भी कई कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट नहीं जी। तो अब 20 साल में, पिछले 8 साल से मोदी सरकार आपकी सरकार, तो इससे पहले आपने कब ऐसा प्रदर्शन किया था कि जब अभी तक वो बातें नहीं मानी जा रही? अभी हम मेरे ख्याल से जब से सरकार आई है लगभग तभी से कुछ ना कुछ आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं, दवाई जाती है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। जब बीएसएनएल को बिल्कुल बंद करने की ठान ली गवर्नमेंट ने, तो हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ मिला और उनको जो है टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट होने के नफे नुकसान गिनाए और उनसे कहा कि ये जो आपने कर दिया, तो ये जियो वाला
आइडिया वाला, ये कोई जो है जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मामले में आपको रिलायबल नहीं होगा। ये आप भूल करेंगे, बहुत बड़ी भूल करेंगे। आप जो है BSNL और MTNL की सुरक्षा करिए, और बहुत दिन चर्चा चलने के बाद में आप सब गवाह हैं, बिल्कुल बंद हो गया था, डिक्लेयर हो गया था। 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया, और अभी 1,64,000 करोड़ का फिर एक पैकेज दिया है। सर, इन सब चीजें जो कॉरपोरेशन सही काम नहीं करता है, नुकसान में चलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सरकार जिम्मेदार होती है। इसका मतलब कि सरकार फेल है, जो अपने प्राइवेट ये जो सेक्टर्स है उसको नहीं बचा पा रही। अभी एयर इंडिया का कर दिया, इतने सालों से लॉस में चल रहा है, अरबों की संपत्ति कितने हजार करोड़ में दी दिया। अभी वो प्रॉपर्टी बेच के इतना पैसा कमाएगा कि वो तो दूसरी एयरलाइन खोलने की सोच रहा है, अपनी एयरलाइंस भी उसमें मर्ज करेगा, विस्तारा और टाटा जो एयरलाइंस है। तो क्या सरकारें शुरू से फेल होती आई हैं जो ये कॉर्पोरेशन बंद होते रहते हैं? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है, मैं इसकी स्वागत करता हूं। आप जरा इसके पीछे भी जाइए। एयर इंडिया सबसे रिलायबल एयरलाइंस थी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने वाली एयरलाइंस थी। जब प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 52,000 रुपए का 52,000 करोड़ रुपए का परचेज कर लिया, जबकि एयरलाइंस कहता रहा कि हमको आवश्यकता नहीं है, हमको 10,000 करोड़ की भी आवश्यकता नहीं है, 2,000 करोड़ की, मगर 52,000 करोड़ रुपए का कर लिया। उसके बाद में जो है उस पैसे का क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये जो है बहुत सुनियोजित। सर, जो इंक्वायरी चल रही है 8 साल हो गए इस हाँ, सरकार को, क्या हुआ उसका? ये देश का सिस्टम है, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे से ऊंची आवाज तो आपकी है, आप मुझे